जिस पर श्री कृष्ण की कृपा बरसती है उसका जीवन संवर जाता है। अगर आप भी उस कृपा के पात्र बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों, जीवन में सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबसे बड़ी सेवा क्या है और सबसे बड़ा निर्णय क्या है? जब एक इंसान विवाहित होता है तब उसके जीवन में दो मुख्य ध्रुव बन जाते हैं, माँ बाप और पत्नी। और अक्सर एक समय ऐसा आता है जब यह सवाल खड़ा हो जाता है, अब किसे प्राथमिकता दूं? क्या पत्नी के साथ जाऊं या माँ बाप की सेवा में लग जाऊं? देखो बच्चों, इसका उत्तर सरल नहीं है, परंतु श्री कृष्ण की गीता और हमारे सनातन धर्म ने इसका बड़ा ही गूढ़ उत्तर दिया है। पहली बात समझो, कर्तव्य की परिभाषा। माँ और बाप वो हैं जिनके कारण तुमने ये देह पाई। उन्होंने तुम्हारे लिए अपने जीवन का सर्वस्व त्याग किया, रातों की नींदें खोई, अपने सपनों को पीछे छोड़ा ताकि तुम्हारे सपने पूरे हों। माँ बाप सेवा के अधिकारी हैं। यह आरण है जो किसी भी जन्म में चुकाया नहीं जा सकता। अब बात आती है पत्नी की। पत्नी जीवन की धर्म पत्नी होती है, सिर्फ संगिनी नहीं, वो तुम्हारी अर्धांगिनी है। जब तुम विवाह करते हो तब तुम केवल उसका साथ नहीं लेते, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के लिए उसका हाथ पकड़ते हो। तो फिर बच्चों, किसे प्राथमिकता? सुनो, अगर कभी ऐसा समय आए कि माँ बाप और पत्नी के बीच चयन करना पड़े तो पहला काम है समझदारी और प्रेम से तालमेल बनाना। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां समझ है वहां टकराव नहीं होता, जहां अहंकार है वहीं द्वंद्व है। जीवन में कभी भी तुलना मत करो। माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता और पत्नी के साथ निभाया गया धर्म तुम्हारे जीवन को संपूर्ण बनाता है। अब बात करते हैं व्यवहार की। क्या करें? 1. अगर माँ बाप वृद्ध हैं, बीमार हैं, तो उनकी सेवा को प्राथमिकता दो। पत्नी को समझाओ, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची जीवन संगिनी होगी जो तुम्हारी भावनाओं को समझेगी। 2. अगर पत्नी गर्भवती है, अकेली है, संघर्ष कर रही है, तो उसके साथ रहना भी धर्म है। माँ बाप को भी बताओ कि अब उनका बेटा किसी और की भी जिम्मेदारी है। याद रखो, धर्म विरोध नहीं सिखाता, धर्म सामंजस्य सिखाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, माँ की गोद में भगवान की झलक है और पत्नी के आंचल में जीवन का सहारा। जो इन दोनों को सम्मान दे वही सच्चा गृहस्थ है। श्री राम का उदाहरण देखो, उन्होंने पिता के वचन के लिए राजपाट छोड़ दिया, मां कौशल्या से भी विदा ली, लेकिन सीता जी को भी साथ ले गए। क्यों? क्योंकि पत्नी केवल सुख की साथी नहीं होती, वो जीवन के हर मोड़ की भागीदार होती है। लेकिन अगर कोई पत्नी मां बाप के अपमान की जिद करे या मां बाप पत्नी का तिरस्कार करे तो दोनों ही धर्म से गिरते हैं। मध्य मार्ग अपनाओ। 1. बातचीत करो। 2. समझदारी से सुलझाओ। 3. कभी भी किसी एक को छोड़ने का निर्णय मत लो, क्योंकि दोनों ही भगवान की दी हुई जिम्मेदारी है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिसने मां बाप को रुला दिया उसका भाग्य सोने का भी हो तो मिट्टी बन जाता है, और जो पत्नी को रोता छोड़ आया उसका जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों, कभी ये मत सोचो कि किसे छोड़ूं, सोचो कि कैसे सबको साथ लेकर चलूं। तुम्हारा जीवन एक रथ है, माँ बाप एक पहिया है और पत्नी दूसरा। अगर किसी एक पहिए की उपेक्षा करोगे तो जीवन का रथ हिल जाएगा, उलट सकता है। अंत में यही कहूंगा, जो माँ बाप के चरणों को तीर्थ मानता है और पत्नी के मन को मंदिर, उसी के घर भगवान साक्षात निवास करते हैं। जोड़ने की कला सीखो, तोड़ने की नहीं। तुलना मत करो, सम्मान करो और जीवन को एक प्रेममय यात्रा बनाओ। यही है धर्म, यही है सनातन पथ।